सीएम योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया की कोई जगह नहीं है, तो वो बस कहते नहीं है, बल्कि उस कहे पर पूरी संजीदगी से अमल करने की मुहिम भी चलाते हैं, जो सिर्फ माफिया के खात्मे तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उसके सहयोगी तंत्र, आर्थिक स्रोत और सामाजिक नेटवर्क तक को ध्वस्त करती है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ऐसी एक माफिया फैमिली की हंटिंग चर्चा में है। देखिए इस रिपोर्ट में। माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि संकल्प है, जिसकी सिद्धि के लिए सीएम योगी दिन रात जुटे हैं। माफिया अतीत का साम्राज्य ध्वस्त हो गया है। माफिया मुख्तार की सल्तनत मिट्टी में मिल गई। अब माफिया के खिलाफ योगी की मुहिम का ताजा शिकार हुई है माफिया जफर सुपारी और खान मुबारक की फैमिली। अंबेडकर नगर पुलिस ने 2 युवतियों समेत इस परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 6 महीने पहले अयोध्या के रौनाही इलाके में हुई चोरी के मामले में की गई है। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए नकद और 43 लाख रुपए से अधिक के सोने और हीरे के आभूषण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में माफिया जफर सुपारी और खान मुबारक की बहन, भांजी और भांजा शामिल हैं। पहला था जफर खान उर्फ जफर सुपारी, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, वसूली और रंगदारी जैसे अपराध का मास्टर था। दूसरा बेटा खान मुबारक अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का करीबी शॉर्प शूटर था। जफर सुपारी 2018 में बीएसपी नेता जुगरान मेहंदी की हत्या कर सुर्खियों में आया, जबकि खान मुबारक ने 40 से ज्यादा अपराध अंजाम देकर अपनी D27 गैंग ही खड़ी कर ली। जफर सुपारी अभी नागपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जबकि खान मुबारक की 2023 में हरदोई जेल में ही सेप्टिसीमिया के चलते मौत हो गई थी। पूर्वांचल के कई जिलों तक फैले नेटवर्क, गंभीर आपराधिक मुकदमों और गैंग संचालन के आरोपों ने खान बंधुओं को लंबे वक्त तक सुर्खियों में बनाए रखा। खान मुबारक की मौत और जफर सुपारी के जेल जाने के बाद इनकी दहशत तो कम हो गई, लेकिन इनका नेटवर्क अभी भी एक्टिव है। खान ब्रदर्स की बहन, भांजी और भांजे की गिरफ्तारी इसी का प्रमाण है। योगी फोर्स अब इस नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में जुटी है। प्रशासन ने जो कार्रवाई की उससे संतुष्टि बहुत है हमारे और हमारे परिवार को। अब उस क्षेत्र का माहौल कैसा है? क्षेत्र का माहौल ठीक है, जब से वो चला गया है लोगों के अंदर भय खत्म हो गया है। फिर उसी का विरोध हम लोगों ने किया, हमारे पिताजी ने भी किया, तो इसीलिए उसने अटैक किया और हमारे पिताजी की हत्या करवाई। लेकिन प्रशासन ने अच्छा न्याय हमको दिया। हालांकि जफर सुपारी और खान मुबारक पर योगी सरकार का हंटर चलना कोई नई बात नहीं है। दोनों भाइयों के पास अंबेडकर नगर में करोड़ों की अवैध संपत्ति है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन उनके पैतृक गांव हंसवर और आसपास के इलाकों में लगभग 5 से 6 करोड़ की अवैध चल संपत्ति, जिसमें जमीन, मकान और दुकानें शामिल हैं, उन्हें या तो जब्त कर चुका है या फिर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर चुका है। सभी मुकदमों में चार्जशीट भेज के गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है। गैंगस्टर के अंतर्गत खान मुबारक के खिलाफ लगभग 16 करोड़ 31 लाख और 88 हज़ार की इसकी संपत्ति 14 के अंतर्गत कुर्क की गई थी, और लगभग 3 करोड़ का इनका आवास है, जो कि सरकारी भूमि कब्जा करते हुए बना था, उसका ध्वस्तीकरण किया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि संगठित अपराध की दुनिया में किसी गैंग की ताकत केवल उसके मुखिया से नहीं, बल्कि उसके आसपास खड़े सहयोगी तंत्र, आर्थिक स्रोत और सामाजिक नेटवर्क से भी तय होती है। यही वजह है कि योगी फोर्स अब इस दिशा में भी काम कर रही है। कमजोर पड़ चुके माफिया ब्रदर्स के नेटवर्क की बची हुई कड़ियों को भी तोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।